सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूके आईटीआई में एडमिशन कैसे लेना होता है, इसकी जो नोटिफिकेशंस होती है, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट होगी, इसकी एलिजिबिलिटी जो होगी, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग, सभी के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो एक स्पेशल चैनल बनाया गया है यूके आईटीआई के रिलेटेड, उत्तराखंड आईटीआई के रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, किस तरह से करना होता है, क्या क्या सारी प्रोसेस होंगी एडमिशन लेने के लिए, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको एग्जैक्टली यही टाइप करना है जो मैंने टाइप किया है। यही टाइप करके आपको सर्च करके इस पेज पर आ जाना है, IAS पर के इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट के थ्रू ही आपको जो सारी की सारी नोटिफिकेशंस होंगी आपको पता चलेगी। ठीक है, तो ये आप कुछ खुद ही देख पा रहे हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया गया है, मतलब जो भी डिटेल्स रहेंगी तो देखेंगे हम यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली से यहाँ पर आप पहुँचते रहें। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यूके आईटीआई एडमिशन इज़ कंडक्टेड थ्रू द उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसके थ्रू ये कंडक्ट करता है ये बोर्ड है। ठीक है, ये जो आपके सामने फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती है रिलेटेड टू योर कॉलेजेस, सजेशंस मिलते हैं। ठीक है, आपके इंटरेस्टेड रिलेटेड बेस्ट कॉलेजेस के सजेशंस आपको मिलते रहेंगे आपके कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी के थ्रू, जब आप ये सारी डिटेल्स फिल करके गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो ओके, सो कट कर देते हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके लिए ये ओके एडमिशन कंडक्टेड करता है थ्रू उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसे बोलते हैं UBTER, टू ऑफर एडमिशन टू द कैंडिडेट्स इन वेरियस इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स ऑफर्ड बाय द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ओके, इसे बोला जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो लोकेटेड इन द स्टेट। कौन से? उत्तराखंड के। दिस अथॉरिटी कंडक्टेड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू द ऑफर एडमिशन। ये अथॉरिटी क्या करता है? एंट्रेंस एग्ज़ाम लेवाता है बच्चों से और एडमिशन ऑफर करता है कि यहाँ पर आप एडमिशन लीजिए और पढ़ाई कीजिए जिस किसी की चीज़ का भी यहाँ पर रहे। जैसे कि दिस इन द ट्रेड्स को सजेस्ट, ये देश का है कैंडिडेट्स को ट्रेड्स कंप्लीट करना होता है। जैसे क्या है यहाँ पर ट्रेड्स ऑफर होता है इस यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन। वेल्डर का है, कारपेंटर का है, वायरमैन का है, मैकेनिक का है, कंप्यूटर हार्डवेयर का एंड नेटवर्क मेंटेनेंस का है, प्लम्बर का है, एक्सेट्रा। इन सारे चीज़ों का यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं किसी भी चीज़ों के लिए। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ऑफ द यूके आईटीआई विल बी कंडक्टेड इन जून एंड दोज एप्लीकेंट हु आर द इंटरेस्टेड इन एलिजिबिलिटी कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द ऑनलाइन मोड। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, रुचि है इसमें, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एडमिशन लीजिए। बट उससे पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो एलिजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई लेने एलिजिबल मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लायक हैं कि नहीं हैं, आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो जो उनके लिए मतलब सूटेबल होगा कि वही बच्चे एडमिशन ले जो यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो वही हम देखेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। क्विक लिंक्स यहाँ पर कुछ अवेलेबल हो, क्विक लिंक्स आपको देख लेना ज़रूरी है। एडमिशन लेने के लिए कुछ यहाँ पर डेट्स बताया गया कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, रीओपन करेगा, ड्यू डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, अलॉटमेंट लिस्ट क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाते हैं, जो आपको इवेंट और इम्पोर्टेंट डेट्स के थ्रू एक्सप्लेन करता है, समझाता है, बताया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको देख करके एप्लीकेशन फ़ॉर्म के लिए यहाँ पर जो रिलीज़ कर दिया, जिस डेट पे बोला जाएगा उस डेट पे आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म को रिलीज़ किया जाएगा और आपको उस डेट पे एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फिल करना है, पड़ेगा ही पड़ेगा, फिल करना ही होगा, क्योंकि लास्ट डेट से पहले आपको फिल कर देना होता है। नहीं अगर फिल किए तो आपका गया, एप्लीकेशन नहीं भर सकते आप। तो ये ऑनलाइन मोड से आपको किया जाएगा और उसके बाद बंद कर दिया जाता है वो लिंक। और आफ्टर गेटिंग द लिंक स्टूडेंट्स हैव टू क्लिक ऑन दिस रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ें और इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिल करना होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एकेडमिक डिटेल्स होती है, एक्सेट्रा एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना होता है। ठीक है, पेमेंट करना होता है उसके बाद। पेमेंट करके बाद आप कम्प्लीटली इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लीजिएगा। ओके, जो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस कंप्लीट करना होता है, जो भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस लगते हैं, कम ज़्यादा। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए, SC के लिए कम पैसे लगते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है?
हमें यही तो जानना था, अब यही हम जानेंगे। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन नेशनल, बिलोंग टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो आप अगर इंडियन सिटीज़न से हैं और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी उत्तराखंड के, तो आप यस यू आर एलिजिबल इन दिस यूनिवर्सिटी। द एज नॉट लेस देन 14 ईयर्स। आप 14 ईयर्स से कम रहेंगे तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एलिजिबल ही नहीं है। तो जो भी बच्चे हैं यहाँ पर 14 ईयर से कम है तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, 14 14 ईयर ओल्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। 14 से भी ज़्यादा रहेंगे, 15, 16, 19, 20 चलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। अगर आप सीट मेडल वर्कर के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहेंगे तो क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। अगर आपने 10th क्लास से पहले 8th क्लास कंप्लीट कर ली किसी भी बोर्ड, किसी भी स्कूल इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। जनरल कारपेंटर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 8 क्लास कंप्लीट हुआ रहना चाहिए। वेल्डर के लिए, सबके लिए यहाँ पर अलग अलग कोर्स बताया गया है, उस हिसाब से आप एलिजिबल होते हैं। एडमिट कार्ड बोला गया है यहाँ पर, एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर के हो जाता है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर्स वुड इंक्लूडेड ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पर कितने टाइप्स का रहते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पर रहता है ये। और नो नेगेटिव मार्क्स। और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है 3 आवर्स का रहेगा। आपको एग्ज़ाम में आपको 3 घंटा मिलेगा, आपको जल्दी जल्दी एग्ज़ाम लिखने होंगे 3 घंटे के अंदर। टॉपिक्स जो रहता है यहाँ पर विल बी प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, एंड 10th क्लास के बेसिस पर आपको मिलेगा। रिज़ल्ट, मेरिट लिस्ट। रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर आप क्या कर पाते हैं, रिज़ल्ट को चेक कर पाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और उसके बाद मेरिट लिस्ट आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ होगी, जो ऑफिशियली चेक करते हैं। तो ये आप देख पाते हैं यहाँ पर यूके आईटीआई का जो रिज़ल्ट है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जो इसके बाद यहाँ पर बात कर दी जा रही है, जिन्होंने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ फील्ड वगैरह है इन्होंने फिल कर लिए, तो यहाँ पर उनको प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर एज़ पर द मार्क्स ऑब्टेन पे एग्जामिनेशन स्टूडेंट विल बी शॉर्ट लिस्ट इन मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्ट में जिन बच्चों का भी नाम वगैरह आया है उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, उन परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका नाम वहाँ पे आना ही आना है। जिनका ज़्यादा अच्छे मार्क्स है, जिनका अच्छा परफॉर्मेंस है, उसका नाम शॉर्ट लिस्ट में आएंगे और वो बच्चे सेलेक्ट हो पाएंगे आगे प्रोसेस के लिए। जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के कंप्लीट करनी होती है। जिन बच्चों को भी नाम शॉर्ट लिस्ट में आया उनको इन द मेरिट लिस्ट दे विल बी कॉल्ड आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसीजर, उनको कंप्लीट करना होता है। देर विल बी ऑल्सो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर जो आपको खुद से रजिस्टर करना होगा, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन काउंसलिंग के समय पे आपको वो एडमिशन की सारी चीज़ें भी देखनी होगी, जो चॉइस ऑफ प्रेफरेंस होती हैं, ट्रेड्स होती हैं। बेस्ड ऑन मेरिट रैंक पे कैंडिडेट्स दे विल अलॉटेड सीट्स, दे शुड हैव टू रिपोर्ट इट एट द अलॉटेड कॉलेज फॉर द एडमिशन। तो उन्हें ये सब भी मिलता है। और डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन के लिए जो होगी आपके 8th स्टैंडर्ड के मार्कशीट, 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट वही। और अ फ्यू रिसेंटली कुछ फ़ोटो आपको, मतलब 2, 4, 5 जो भी होंगे फ़ोटो होंगे, जो फ़ोटोग्राफ चाहिए होता है वेरिफिकेशन करते समय। आपका पासपोर्ट साइज़ का, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है कोई तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, सब कुछ यहाँ पर आपको लिख करके दिया गया है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इस वेबसाइट के थ्रू हमें सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। सारी जानकारी को समझ चुके हैं कि क्या क्या किस तरह से करना होता है और किस किस प्रोसेस में क्या करना होगा, कैसे, कहाँ से, किस तरह से। तो जिन बच्चों को भी अभी भी डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। बाकी तो आई होप मैंने सारी चीज़ें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।